हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 2,3,0, 3,4,4,3 से 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंधित है जो कि कर्मच्य और संचय से। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्मच्य और संचय। तो देखो भाई, हमारे जो प्रश्न में दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है जो मान है वो है 2,3,0। तो यहाँ हम लिखेंगे 2,3,0,4,4,3। तो देखो, इसके लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन का मान होता है एन गुणा n-1 n-2। इस तरह से एक एक पद घटता हुआ ये गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से जो n का मान है वो हमारे पास 7 होगा, जिसमें से हमारा जो 3 है वो हमारा 3 बार आया है क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हुई है। और 4 है वो हमारा 2 बार आया है। तो देखो, अब 7 अक्षरों को लेकर हमें 7 ही अक्षरों की जो संख्या बनानी है। तो हमारा जो इसका कुल संख्याएं होती है वो देखो, जैसे n संख्याएं हमारे पास है और n संख्याओं की बनानी है तो फैक्टोरियल n। और जो हमारा अंक पुनरावृत्ति हुई है, जैसे हमारे किसी अंक की पुनरावृत्ति p बार हुई है तो फैक्टोरियल p। और कोई दूसरा अंक है उसकी पुनरावृत्ति q बार हुई है तो गुणा में फैक्टोरियल है q। तो अब देखो, हमारे पास है जो यहाँ संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ से देखो भाई, जो कुल संख्याएं बनेंगी क्योंकि 7 ही संख्याएं हैं और 7 ही अंक है और 7 अंकों की हमें संख्याएं बनानी है। तो फैक्टोरियल 7 बटा में हमारे पास देखो भाई, जो 3 है वो 3 बार है तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा में जो हमारा 4 है वो 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो देखो, फैक्टोरियल 7 को हल करने के लिए हमें 7 गुणा एक एक पद कम करके गुणा करते जाएंगे। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में हमारा जो फैक्टोरियल 3 है वो होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2 है वो हमारा होगा 2 गुणा 1। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखो, 3 और 2 को गुणा करेंगे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। तो अब हम इनको गुणा करेंगे तो देखो भाई, 7 को 5 से गुणा किया तो 35 गुणा 4 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 12। 35 को हम 12 से गुणा करेंगे तो देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 12×5 = 60, 6 12 36 और 6 42 420। तो जो कुल संख्याएं बनेगी हमारे पास है 420 में, उसमें वो संख्याएं भी हमारी शामिल है जिनका प्रारंभिक अंक है वो हमारा शून्य है। तो यहाँ से हम देखो, ये वो संख्याएं हैं जिनका प्रारंभिक अंक शून्य होगा, वो हमारी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी 7 और 6 दोनों अंकों को मिला के जो संख्या बनी है वो है। तो यहाँ हमारे पास आ गई 7 अंकों व 6 अंकों वाली संख्याएं, वो हमारे पास आई है 420। अब देखो, हमें क्योंकि 7 अंक ओनली सिर्फ 7 अंकों वाली संख्याएं चाहिए तो हमें इसमें से 6 अंकों वाली संख्याएं घटानी होगी। तो 6 अंकों मतलब जिसका प्रारंभिक अंक है शून्य हो तो वो संख्या हमारी 6 अंकों की होगी। तो यदि हमारा शून्य प्रारंभ निश्चित कर दिया जाए तो हमारे पास जो अंक बचते हैं वो बचता है 2,3,4,4,3। तो अब देखो, यहाँ से जो 6 अंकों की संख्याएं हमारी बनेगी वो देखो किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि अब हमारे पास जो अंक है वो भी 6 है तो फैक्टोरियल 6 बटा में इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 है वो 3 आ रहा है तो बटा में फैक्टोरियल 3, 4 है वो हमारा 2 बार आ रहा है तो बटा फैक्टोरियल 2। तो अब इसको हल करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1। तो यहाँ देखो भाई, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 से हमारा 6 कट जाएगा, यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा क्यों बटा में 1 बच गया तो 1 से भाग देते हैं तो सेम वही संख्या आती है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो गया 60। तो इसमें 6 अंकों वाली जो संख्या है वो हमारे पास 60 है तो हमें चाहिए 7 अंकों वाली संख्याएं। तो देखो, 7 अंकों वाली संख्याएं। तो 6 और 7 दोनों को मिला के हमारे पास जो संख्याएं थी वो थी 420, क्योंकि इसमें 6 अंकों वाली भी शामिल है और 7 अंकों वाली। इसमें से यदि हम 6 अंकों वाली घटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 7 अंकों वाली संख्या बच जाती है। तो 420 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। तो 7 अंकों वाली संख्याएं होगी वो हमारी होगी 360। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।